हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है लग्न चार्ट के पंचों भाव में सूर्य की स्थिति के प्रभाव। अगर प्रथम हाउस में सूर्य अकेला होता है तो कैसा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फुर्ती के साथ में काम करता है, सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लेता है। लेकिन कुछ बातों में थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है ये, जैसे कि व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन व्यक्ति फिर भी ऊर्जावान बहुत रहता है। गुस्से के समय भी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान, काम के समय बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होता है। कभी कभी सूर्य अगर इस हाउस में इतना ज़्यादा मजबूत ना हो तो ऐसे व्यक्ति को गैम्बलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जैसे सट्टा खेलना होता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज़ में बेट लगाना, या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहता है। पांचवा भाव बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और बच्चे उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हमको इस बारे में बात करनी है, अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा पाँचवें भाव में हो तो क्या होता है। ये हमारी कुंडली का पहला हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, ये हमारा पाँचवा भाव है। इसमें अगर सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति बन जाती है तो ये क्या हो जाता है। वैसे सूर्य के साथ में चंद्रमा की युति को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और पाँचवा भाव जो होता है वो बच्चों का भी भाव है, शिक्षा का भी भाव है, कुछ हद तक रुकावटों का भी भाव रहता है, जैसे कि बहुत से कामों में किसी किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। संचय का भी भाव है, क्योंकि गर्भ का हाउस होता है इसलिए संचय का भी हाउस है। चंद्रमा साथ में होने से ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के माध्यम से पैसे की प्राप्ति होती है। बच्चों का भाव होने की वजह से ऐसे व्यक्ति के दो से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, दो से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा, और किसी बड़े पद पर होता है, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में किसी बहुत ज़्यादा बड़े पद पर हो। सूर्य के साथ में मंगल जिस समय आपके पांचवें भाव में होता है, जैसे ये आपका हो गया ये प्रथम हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, यहाँ पे सूर्य के साथ में अगर मंगल होता है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हाउस बच्चों का भी होता है, संचय का भी हाउस होता है, और मंगल हमेशा प्रॉपर्टी को, ज़मीन को दिखाते हैं, इसलिए ये हाउस होता है प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है, बहुत ज़्यादा धन का संचय करता है, अमीर बहुत ज़्यादा होता है, और मंगल की वजह से ऐसा व्यक्ति में थोड़ी सी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, मतलब कि थोड़ा घमंड के साथ में, थोड़ा ऊर्जा के साथ में, थोड़े एटीट्यूड के साथ में बात करने वाला होता है, और बड़े पद पर होता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जोश से भरा रहता है और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास में धन, संपदा, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें एक साथ रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। सूर्य के साथ में बुध अगर पांचवें भाव में होता है, सूर्य के साथ में बुध अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में सूर्य के साथ में अगर बुध की युति बन रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली योग बना, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। क्योंकि हमेशा होता क्या है कि सूर्य अकेला जो होता है वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, और बुध भी अकेला पावरफुल नहीं होता है, लेकिन ये दोनों ग्रह अगर एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा योग देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है मीडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, राइटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम और पैसा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा योग है। लेकिन यहाँ पे होना ही चाहिए कि बुध जो है वो अस्त अवस्था में ना हो, बुध जो है वो मार्गीय अवस्था में हो और सही डिग्री में बैठा हो, तो ये योग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही कोई काम करता है, मतलब कि स्वयं का ही, मतलब कि किसी का नौकरी करना नहीं पसंद करता है ऐसा व्यक्ति जो है स्वयं का काम करेगा, मीडिया में वर्क करे या कहीं पर ही वर्क करे। अब हमको सूर्य के साथ में गुरु की स्थिति के बारे में बात करना है। सूर्य के साथ में गुरु की युति को हमेशा हमेशा अधिकतर सारे हाउसेस में अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये योग बहुत ज़्यादा खराब फल दे देता है। और अगर यहाँ पे बृहस्पति वक्री हो गया तो ये फल बहुत ज़्यादा गड़बड़ या बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। मतलब कि आप ये मान सकते हैं कि अगर यहाँ पे गुरु वक्री हो गया तो ये योग बहुत ज़्यादा बुरा फल दे देता है, खराब हो जाता है। व्यक्ति के पास जो भी होता है वो गैम्बलिंग में, सट्टे में, इन सब चीज़ों में उड़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को होता क्या है, चाहिए सब कुछ होता है, मतलब कि प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, अच्छा पद चाहिए, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो हमेशा दूसरे की चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि अपने ससुराल पक्ष से चीज़ों को पाना चाहेगा, या अपने माँ बाप की दी हुई संपत्ति को हथियाना चाहेगा, या उसको करना चाहेगा, लेकिन वो उस चीज़ को संभाल करके नहीं रख पाता है। लेकिन अधिकतर ये हो जाता है कि सूर्य के साथ में बृहस्पति की युति हमेशा अच्छी मानी, लेकिन यहाँ पर ये युति थोड़ा खराब फल देती है।
सूर्य के साथ में शुक्र की युति को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है कि सूर्य एक अलग ग्रह हैं और शुक्र एक अलग ग्रह हैं। सूर्य जो है देवता हैं और शुक्र जो है शुक्राचार्य हैं जो राक्षसों के गुरु हैं। इसलिए ये जो योग होता है यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति पहले स्वयं ही चीज़ों को बनाता है और स्वयं ही उसको बाद में नष्ट कर देता है या उसके द्वारा वो चीज़ें खत्म हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई और प्रॉपर्टी बनाई और प्रॉपर्टी बनाई, फिर किसी कारण से या किसी उसकी हरकत की वजह से या उसकी किसी गलती की वजह से वो प्रॉपर्टी स्वयं ही उसके बाद में नष्ट हो जाती। शुक्र होने की वजह से ऐसा व्यक्ति जो है बहुत बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने जीवन साथी से प्यार करता है, लेकिन ये हमेशा अपने जीवन साथी पर संदेह करता रहता है हमेशा, और बार बार उसका झगड़ा भी होता रहता है बार बार अपने। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जो प्रेमी होता है या जो उसका लवर होता है उसको बार बार वो बदलता रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम को लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा अपने जीवन साथी के सामने, अपने प्रेमी के सामने अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करता है। सूर्य के साथ में शनि की युति, अगर सूर्य शनि के साथ में पांचवें भाव में होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकतर ऐसा होता है कि युति को अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य और शनि की युति को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता कि सूर्य जो हैं वो शनि देव के पिता हैं, तो ये युति थोड़ी खराब मानी। लेकिन यहाँ पर ये योग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसका कारण ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। शनिदेव की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, भरोसेमंद होता है, मेहनती होता है, मेहनत करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखता है, सोच समझ करके निर्णय लेता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है प्राइवेट जॉब तो करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे पद पर होता है, बहुत ज़्यादा, और एक ही जगह पर कई सालों तक वो जॉब करता रहता है, एक ही समय पर वो टिका रहता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं, उससे सलाह लेते हैं। बहुत बार ऐसे लोगों से लोग सलाह लेते हैं कि इसकी राय बहुत अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है कि उम्र भी ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति की उम्र भी ज़्यादा होगी। अब हमको जिस बारे में बात करनी है वह सूर्य के साथ में राहु की स्थिति है। अगर सूर्य राहु के साथ में पांचवें भाव में होता है तो इसका कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे सूर्य के साथ में राहु की युति को अधिकतर हाउसेस में खराब ही माना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पर सूर्य और राहु की युति को थोड़ा अच्छा माना जाता है। और अच्छा तभी माना जाएगा जब राहु की डिग्री अच्छी हो, मतलब कि 28 डिग्री पर, 29 डिग्री पर, 26 डिग्री, मतलब मिनिमम उसका 60 डिग्री होना चाहिए, जो कुंडली आपके चार्ट में होना चाहिए। ये अच्छा योग इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर सूर्य के साथ में मिल जाने की वजह से राहु में एक ताकत आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है दबंग बहुत ज़्यादा होता है, जाना माना व्यक्ति होता है, उसे सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चतुर होता है, या चंट भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शातिर भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आगे की सोच को रखता है और आगे की सोच करके काम करता है। सूर्य के साथ में केतु की युति, अगर आपके पांचवें भाव में सूर्य और केतु की युति है तो इसका कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे ये योग यहाँ पे खराब माना जाता है, या आप कह सकते हैं अगर केतु की डिग्री जो है, वक्रियता जो है वो कम है तो ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एक तो ये खराब इसलिए भी हो जाता है कि कई एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर इसे पितृदोष भी मानते हैं। अगर सूर्य के साथ में राहु की युति है तो पितृदोष भी होता है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर में या तो विश्वास होता नहीं है, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर केतु की डिग्री अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, अगर कम है तो ऐसा व्यक्ति बेवकूफ़ रहता है या फिर दूसरे लोग इसको बेवकूफ़ समझ लेते हैं। व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, अपनी बातों के आगे किसी की सुनता नहीं, अपनी बातों पर अडिग हो जाता, समझ लीजिए आप, मतलब कि बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। अब यहाँ पे सूर्य और केतु जो है पांचवें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति या जातक की अगर स्वयं स्त्री है या फिर उसकी पत्नी, उस एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अपने माता पिता से भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं।